का शब्द है जिसका मतलब होता है हिम्मत करना, कुछ नया करना, कुछ अलग करना। बट आज हमारे लिए डेयर का एक और मतलब है। डेयर मतलब दानमल जी, रे मतलब रेशमा जी, मिलके बनाते हैं डेयर। आज हम सिर्फ शादी की 50वीं सालगिरह नहीं मना रहे, आज हम मना रहे हैं 50 साल की डेयर भरी जिंदगी। और ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि दानमल जी और रेशमा जी ने 50 साल पहले डेयर करने की हिम्मत दिखाई, और वही डेयर उन्होंने अपने बच्चों में संस्कारों द्वारा डाला। डेयर कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का। तो शुरू करते हैं हम ये डेयर भरे 50 साल की कहानी। दानमल जी जो बिसलपुर गांव के हैं, वो अपने नौजवानी में एक आम से नौजवान थे। हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, घर पे सबसे छोटे थे, इसके लिए लाड प्यार भी बहुत मिला, और इसी वजह से जवाई के जंगलों में मौज मस्ती से जी रहे थे। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवान फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए जवान फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। वहीं दूसरी ओर रेशमा जी जो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित शेरगढ़ गांव में बचपन से ही घर का सारा काम संभालती थी, खेती करती थी और पशुओं की देखभाल भी करती थी, क्योंकि माँ देख नहीं सकती थी और पिता बचपन में छोड़कर चले गए थे। जिम्मेदारी का यह एहसास वक्त से पहले ही आ गया था, पर उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। इनकी कहानी भी 50 साल पहले कुछ फिल्मी तरीके से ही शुरू हुई है। मुंबई के एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप में एक आम सी दोपहर में काउंटर पर थे दानमल जी। तभी कराड़ मलारपेट से एक परिवार ज्वेलरी खरीदने आया। साथ में थी रेशमा जी। भाभी के लिए चूड़ियां, माँ के लिए हार और खुद के लिए पायल लेनी थी। रेशमा जी पायल पहनकर देख ही रही थी, दानमल जी काउंटर के बाहर आए, पायल पहनने में मदद की। छोटा सा ये एक पल, पर किस्मत ध्यान से देख रही थी। रेशमा जी ये सोचकर गई कि ज्वेलरी खरीद ली है, पर उन्हें क्या पता था किस्मत ने उनका लाइफ पार्टनर चुन लिया था। एक मुलाकात, एक पायल और पूरी जिंदगी का फैसला। पायल की झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। पायल की झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। करती है फरियाद लेकिन हंसते हंसते, हाय ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। पायल की झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। दानमल जी बिसलपुर के थे और रेशमा जी शेरगढ़ की। उस दौर में लगभग 150 किलोमीटर दूर शादियां नहीं होती थी। यह दो अलग संस्कृतियां थी, मिलन था। अलग खान पान, अलग रहन सहन, अलग भाषा, अलग वस्त्र और बिल्कुल ही अलग रीति रिवाज। पर फिर भी दानमल जी ने परिवार वालों को समझा बुझाकर और रिश्तेदारों को मनाकर कुछ लोगों के साथ उस जमाने में भी हवाई जहाज में जाकर 1 हफ्ते में फटाफट शादी संपन्न कर ली।
का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। शादी के बाद वो 7 साल तक बिसलपुर की मिट्टी में रचे बसे रहे। दानमल जी का काम के सिलसिले में मुंबई आना जाना लगा रहता था। वहीं दूसरी ओर रेशमा जी बिसलपुर गांव में अपने सपनों का एक प्यारा सा आशियाना बना रही थी। बिसलपुर गांव में सुरेश और दिलीप का जन्म हुआ। फिर जब आशा के आने की आहट हुई तो उस दौरान पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। आशा के जन्म ने दानमल जी के जीवन में खुशियों की एक नई लहर ला ली। उनके लिए तो जैसे साक्षात लक्ष्मी जी घर पधारी थी। उस दौर में जब लोग को बेटों की चाह रखते थे, दानमल जी ने अपनी बिटिया के आने की खुशी में पूरे गांव में पेड़े बांटे थे। मिश्री सुमीठी बाता तारी, मन है प्रेम को झरनों सा। कांच बिथासो शर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो सा। बनी थारो चांद सरीसो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। बनी थारो चांद सरीसो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। मुंबई की रफ्तार के बीच समय अपनी गति से बीत रहा था। उन दोनों ने अपने बच्चों को न केवल अच्छी शिक्षा दी पर जीवन के मूल्य भी सिखाए। बच्चे बड़े हुए और अपनी जिम्मेदारियों के काबिल बने। मेहनत रंग लाई तो गांव में एक सपनों का नया घर खड़ा हुआ और शहर में अपनी एक अलग दुकान का सपना भी सच हुआ। खुशियों का कारवां यूं ही बढ़ रहा था और फिर घर में सुरेश जया और आशा रवि की शादी की शहनाइयाँ गूंजी। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? कहते हैं ना किस्मत हर इंसान की एक बार अग्नि परीक्षा जरूर लेती है और बस दानमल जी के हंसते खेलते परिवार की परीक्षा का वह कठिन समय आ गया था। दिलीप को शिल्पा से प्यार हो गया। दिलीप जिसने सीए और एमबीए की ऊंची पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी कर रहा था, लेकिन जैसे ही शिल्पा के बारे में पता चला तो मानो खुशियों भरे उस घर पर बिजली गिर पड़ी, कहर टूट पड़ा। वजह बस इतनी सी थी, शिल्पा को पोलियो था, वो ठीक से चल नहीं सकती थी। दुनिया ने केवल उसकी शारीरिक कमी देखी पर उसकी काबिलियत को नज़रअंदाज कर दिया। शिल्पा भी तो सीए और एमबीए थी, वह भी दिलीप की तरह
एक नामी कंपनी में ऊंचे पद पर थी। माँ बाप के दिल में एक कश्मकश थी। उनका मन कहीं न कहीं जानता था कि उनका बेटा गलत नहीं करेगा, पर समाज की कड़वी बातें का डर और बेटे के भविष्य की चिंता, प्यार और परंपरा में के बीच एक महायुद्ध छिड़ चुका था। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। वो कहते हैं ना, वक्त हर जख्म को भर देता है और हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर होता है। तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ। जीनी, आरव, मीत, अरहम और जैना के आने से घर की खुशियों को एक नया मोड़ मिला। जिंदगी फिर अपनी गलती से चलने लगी। Shake your body, rock and roll to the beat of the drum. Honey, 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 baby, let me go. Be my love, जाने के टुकड़े, be my love, काले काले जुल्फे, be my love, तेरे मेरे आगे, be my love. ओ ख्वाब दिखा दे, राह बुला दे, होश उड़ा दे सबके, चैन मिटा दे, तन सुलगा दे, मन में दे मस्ती खो. Rock and roll सोनिए, ये मन तेरे लिए, rock and roll सोनिए, कभी तू भी तो मेरे संग डो. Rock and roll सोनिए, डोले ये मन तेरे लिए, rock and roll सोनिए, कभी तू भी तो मेरे संग डो. इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसके विचारों से होती है। दानमल जी के जीवन का हर दशक एक नया अध्याय लेकर आया, लेकिन हर बदलाव के पीछे उनके संस्कार और मूल्य अडिग रहे। सादा जीवन, उच्च विचार। आज के दौर में जहाँ दिखावा सर्वोपरि है, दानमल जी फिजूल खर्ची से कोसों दूर रहे और अपनी ज़रूरतों को सीमित रखते हैं। लेकिन जैसे ही बात समाज सेवा या दान पुण्य की आती है, वे सबसे आगे खड़े मिलते हैं।
इसीलिए विधाता ने उनके नाम में शायद दान लिख दिया था। हम जेट फाउंडेशन के माध्यम से समाज और पर्यावरण के कार्य करते हैं। पिछले 5 वर्षों में हमने 5 करोड़ से अधिक राशि सेवा कार्य में समर्पित की है। हमारे पूर्वजों ने रागीर के लिए प्याव बनवाई थी और हमने उसी परंपरा की मशाल को आगे बढ़ाते हुए जल संरक्षण के 20 से अधिक बड़े कार्य किए हैं। बड़ों ने हमें जीव दया का मार्ग दिखाया, तो हमने भी 5000 से अधिक पेड़ लगाकर पशु पक्षियों के लिए एक नया बसेरा, कई छोटे छोटे जंगल खड़े करके बनाया। हमारी मातृभूमि में हमने 1 करोड़ से अधिक प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया। उस कचरे को हमने सुंदर बेंचों और कुर्सियों में तब्दील कर दिया, जो आज आसपास के 15-20 गांवों के स्कूलों और मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारा मिशन केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है। आदिवासी गांवों के 300 से अधिक छात्रों का भविष्य आज शिक्षा और खेलों के माध्यम से संवार रहे हैं। जो बच्चे कभी चिंचवाड़ी गांव की सरहदों से भी बाहर नहीं निकले थे, आज वे अपनी मेहनत के दम पर महाराष्ट्र की टीम के लिए खेल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही, जो सोशल मीडिया के लाइक्स में नहीं, लाइफ में बदलाव लाना चाहती हूँ। यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि न केवल दिलीप बल्कि दानमल जी, रेशमा जी और पूरे परिवार ने चट्टान की तरह मजबूत होकर मेरा साथ दिया। मैं ही नहीं, आशा भी एक मिसाल है हमारे घर में। शादी के 20 साल बाद जब घर की जिम्मेदारियों से थोड़ी कम हुई, तो आशा ने अपनी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत की। हमारे समाज में ऐसा शायद ही कहीं देखने मिलता है। घर गृहस्थी से बाहर निकल के वो आज द धारावी धीम प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बड़ा बदलाव ला रही है। वे धारावी के 100 से भी ज़्यादा बच्चों के सुनहरे भविष्य को तराश रही है। यहाँ हिप हॉप, एरियल, बी बॉइंग, स्ट्रीट प्ले जैसे हुनर सिखाए जाते हैं, ताकि ये बच्चे गलत आदतों से दूर रहकर अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया में काम और नाम कमा सकें। उन्हें अपने पति रवि जी और ससुराल का वह अद्भुत सहयोग मिला, जिसने उनके सपनों को पंख दे दिया। मैडम जी देसी फैशन विलायती, बोली में घोली मीठी इलायची, हिले ऊंची फॉरेन रिटर्न नखरा, बातें बड़ी है हाय फाय, बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा, झूमे ऐसे ना रोकी जाए। ओ जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई। अब जब रवि जी का जिक्र छिड़ ही गया है, तो उनके बारे में भी कुछ बात कर ही लेते हैं। वैसे तो वे हमारे जमाईसा है, और हम सब मारवाड़ियों में जमाईसा शब्द सुनते ही दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। पर हमारे रवि जी की बात ही कुछ निराली है। ये रवि जी है जो हर क्राइसिस के और मुश्किल के दौर में भी अपनी समझदारी दिखाते हैं और चीज़ों को संभाल के परिवार को जोड़ के रखते हैं, फेविकॉल की तरह। हमारे परिवार में जितनी वैरायटी है, उसे संभालना कोई आसान काम नहीं है। गर्व की बात तो यह है कि परिवार की अगली पीढ़ी भी, जीनी, मीत, जॉयना, वो भी हर वीकेंड धारावी जाकर बच्चों को सिखाते हैं। अंत में बात करते हैं सुरेश और जया की। ये हमारे परिवार के वो मौन योद्धा है जो कभी कुछ कहते नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में रहकर
घर से लेके दुकान तक हर जिम्मेदारी को चुपचाप संभाल लेते हैं। हर परिवार में कोई ऐसा ज़रूर होता है जो बिना शोर मचाए सबकी नींव बनता है। हमारे घर में वह आधार यही जोड़ी है। घर का सारा काम, मम्मी डैडी की सेवा, पुरानी पीढ़ी और रिश्तों को संभालने का काम ये बखूबी निभा लेते हैं। जैसे जैसे बच्चे अपने जीवन में सेटल हुए, दानमल जी और रेशमा ने अपनी जिंदगी का रुख आध्यात्म की ओर मोड़ दिया। रेशमा जी संसार की मोह माया को त्याग कर भक्ति में लीन हो गई। उन्होंने 99 वर्षी तप, सिद्धि तप, उपध्यान जैसे कई कठिन तप और संग किए हैं। उनकी इसी तपस्या और दूरदर्शी की सोच का परिणाम है कि आज हमारा परिवार जैन अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के द्वारा जैन धर्म और विज्ञान के समन्वय पर कॉन्फ्रेंस और कोर्सेज चलाता है। 50 साल पहले दानमल जी और रेशमा जी ने एक दूसरे का हाथ थामा था और अपनी जिंदगी के अटूट भरोसे पर यकीन किया। आज 50 साल बाद वही विश्वास एक वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी शाखाएं आज दुनिया की सेवा कर रही है। यह कहानी किसी चमक धमक या परफेक्शन की नहीं है, यह तो उन संस्कारों की है जिन्हें हर दिन जिया गया है। आपकी सबसे बड़ी विरासत वह नहीं जो आपने बनाया है, बल्कि वह है जो आपने हम सबको भीतर प्रेरित किया है। देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं। आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. 50 साल की डेर भरी जिंदगी, जिसमें सादा जीवन, उच्च विचार, यही शिक्षा हमको दी गई है। हम सबकी तरफ से दानमल जी और रेशमा जी को 50वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। अब मैं बुआ, भूरोसा, मामा, मामी, मासी और सोलंकी परिवार के सभी सदस्यों को रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टेज पर आए रिंग सेरेमनी और केक कटिंग के लिए। कितना खास हर पल तेरा प्यार रह पाया, तूने साथ हमेशा निभाया। सालगिरह मुबारक हो तुझको, हर जन्म मिले बस तू मुझको। मेरे हाथों में तेरा हाथ रहे, मरते दम
तुझको चाहूं, दिल की हर बात सुनाऊं। सालगिरह मुबारक हो तुझको, हर जन्म मिले बस तू मुझको। मेरे हाथों में तेरा हाथ रहे, मरते दम तक तेरा साथ रहे। हम चलते रहे यूं ही मिलकर, कट जाएगा जीवन का सफर। चाहे आए कोई कयामत, ये बंधन रहे सलामत। सालगिरह Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. एक स्पेशल थैंक यू दिविशा के लिए। लीची 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 लीची। और ये इसके लिए कि आपने जितने भी परफॉर्मेंसेस देखे वो सारे इसने कोरियोग्राफ किए। मतलब इसके डेडिकेशन और पैशन का मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। हम लोग सुनते नहीं, डिस्कशन डिबेट पेशेंटली हम सबको टॉलरेट करने के लिए और एक एक स्टेप माइन्यूटली सिखाने के लिए, समझने के लिए। लीची, थैंक यू वेरी मच। 3 cheers फॉर लीची। हिप हिप। कल इसका स्कूल का इवेंट था सुबह, सॉरी कल इसका कॉलेज का इवेंट था। सुबह 6 बजे कॉलेज गई थी, लेकिन फिर भी रात को 8 बजे हमारे घर आई और रात को 12 बजे तक हमको प्रैक्टिस कराई है। हेलो, मैं 2 मिनट बोलता हूँ प्लीज़, मेरे को जैसे भी बर्दाश्त करना। थैंक्स शिल्पा जी, सबसे पहले 3 cheers फॉर शिल्पा जी। बहुत मेहनत किया इन्होंने और रियली थैंक्स। It was not needed. It is needed. No, it was not needed. Anyways, thank you very much. Lunch has started, so please have your lunch. Thank you. Thank you. अरे बस हो गया, thank you.